हेलो गाइज, मैं हूं ज्ञानी जोकर। आज हम शुरू कर रहे हैं 1 मिनट एक क्वेश्चन वाली सीरीज सिंप्लीफिकेशन की। बोर्ड मार्क्स के हिसाब से हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ऊपर 3 डिवाइडेड बाय है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास जो ब्रैकेट है वो है 6 माइनस 7 का, तो यहाँ पे ये हो जाएगा -1। ठीक है, इंटू में 8 है, प्लस में 9 है, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट है। यहाँ पे नीचे 4 + 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4 है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑफ है, ऑफ अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा इंटू में 4। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो नीचे हमारे पास आ जाएगा, अब इस माइनस को अगर हम बाहर निकालेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 5 + 5 इंटू 8 + 9 ये ऊपर हो जाएगा। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। वहीं ये डिवाइड में था ये, लेकिन यहाँ पे जो डिजिट है या यूनिट डिजिट है जो भी है ये 1 है, तो 1 को आप किधर भी लिखें वो 1 ही रहता है। अगर कोई और से डिजिट होते तो हम उसको अपॉन में 5 के लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1 है तो हम इसे यहाँ पे सिर्फ प्लस का साइन लगा देंगे। नीचे देखेंगे तो 4 इंटू 4 है, तो ये है 16, यानी कि 1/16 यानी 4/16 है, क्योंकि यहाँ डिवाइड है। तो ये वाला जो 4 है वो ये है, और ये 4 इंटू 4 जो है ये 16 है। इंटू में हमारे पास यहाँ पे 4 है, प्लस में यहाँ पे हमारे पास 4 है। अब ऊपर हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में 5 प्लस 5 8 जा 40 होता है, 40 + 9। ये हमारे पास ऊपर की सीरीज हो गई। अब हम इसको नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5। ये हमने यहाँ से 4 इंटू 4 16, 16 से 16 कट गया तो 1 बचा। 1 4 + 1 कितना हो जाएगा? 5। यहाँ से हम देख लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा 49, 49 और 50, और ये 54 बन जाएगा। अपॉन में हमारे पास है अभी भी 5। वहीं हम सॉल्व करें इसको आगे तो 3 इंटू 1 अपॉन में 5 इंटू 54 ये हमारे पास आ जाएगा। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 3 से ये हमारा चला जाएगा। कितनी बार जाएगा? अगर आप पूरा सॉल्व करना नहीं आ रहा है तो आप एक यूनिट डिजिट लेके कर सकते हैं। तो 3 से 1 टाइम ये चला जाएगा, यहाँ 2 बचा, 3 8 जा, तो ये 1 अपॉन में 18 5 हो जाएगा। 18 5 कितना होता है? 18 5 8 5 40, 40 का 0, 4 कैरी 5, और तो 1/90 इसका आंसर है। यानी कि हमारा जो आंसर है वो क्या है? 1/90। यही हमारा आंसर है। और ये थी हमारी आज की वीडियो। कैसी लगी? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। 45 माइनस 5 ऑफ ब्रैकेट में 6.3 डिवाइडेड बाय 9 + 7 इंटू 0.5। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं बोर्ड मार्क्स के हिसाब से। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 6.3 जो है इसको लिखेंगे और नीचे लिखेंगे हम 9। तो इसको अगर हम करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 90 लगेगा, तो ये 9 टेबल से हमें मिलता हुआ नजर आता है। तो 9 8 72 होता है, 9 7 जो होता है 63, ये है 10। यहाँ पे ऑफ है तो ऑफ को हटा देंगे हम। अब यहाँ पे इंटू कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास 5 था, माइनस का 45 था, प्लस का 7 था, इंटू में हमारे पास 0.5 है, तो हम क्या करेंगे, इसको 5/10 रख लेंगे। ठीक है, तो ये बढ़िया हो जाएगा हमारे पास। अब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 45 माइनस 7/2 प्लस 7/2। प्लस 7/2 से -7/2 कट गया, तो हमारा जो आंसर है वो आया 45। तो बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 36 डिवाइडेड बाय 4 ऑफ 1/2 प्लस 3/4 इंटू 3/2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हमारे यहाँ देखते हैं ब्रैकेट नहीं है, हमारे पास क्या है? ऑफ। तो ऑफ को सॉल्व करते हैं। 4 इंटू 1/2 हो जाएगा, इधर डिवाइड का 36 है हमारे पास, प्लस का 3/4 है, इंटू में 3/2 है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। अब हम इधर भी देख लेते हैं, अगर कुछ सॉल्व हो रहा है, नहीं हो रहा है तो 3 3 9 और 4 2 8 कर देंगे। यहाँ प्लस में हमारे पास 2 आ जाएगा, डिवाइड में यहाँ पर 36 है, तो 2 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 18 प्लस 9/8। ये हमारा आ गया। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमें बनाना पड़ेगा।
हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में बनाते हैं। तो 8 8 64, 6 कैरी 8 और 6 हमारे पास हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 प्लस 9 अपन में 8, तो हमारे पास ये आ जाएगा 140। यहाँ पर जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 315 अपॉन में 8। अब अगर हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन से हटाएंगे तो 8 की टेबल से हम इसे काट के देखते हैं। सबसे पहले 8 से काटेंगे तो 8 1 जा 8 आएगा, 8 2 जा 16 होता है तो नहीं आएगा। फिर हम इसे काट के देखेंगे तो यहाँ पे 8 कट गया, 8 यहाँ से हमने हटा दिया एक बार में, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास 9 10 और 5 यानी कि 73 बचा हमारे पास। तो 8 9 जा होता है 72, तो हम यहाँ 9 लिख देंगे, यहाँ बचेगा 1, तो 1 आ जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा 8, तो ये 19 1/8 जो है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन इसका आंसर है। तो ये था हमारा आंसर। आप इसे पॉज कर लीजिएगा क्वेश्चन के समय और पहले निकाल के इसका आंसर रखिएगा और मैच कीजिएगा कि आपका आंसर भी सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर क्या प्रॉब्लम हो रही है वो आप यहाँ से बाद में देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो हम इसको लिखते हैं फटाफट से। 36 डिवाइडेड बाय 42 ऑफ 6 × 7 प्लस। अब आपको वहाँ पर क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, आपको वहीं क्वेश्चन में ही इसे सॉल्व करना आना चाहिए। तो मैं तो इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, वरना आप लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि मैं कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो ये शायद बाहर निकल गया है हमारे कैमरा से ही, तो अपना क्वेश्चन दिया है यहाँ पे। हाँ, तो एक हमारे कैमरा से ही बाहर निकल गया है, तो मैं इस डिजिट को थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ। तो इसके बाद की जो डिजिट है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, -4 + 3 × 2 डिवाइडेड बाय 8। तो ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करना भी आपको जल्दी आना चाहिए। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट की तरफ ही चलेंगे। तो ब्रैकेट को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, जैसे यहाँ है 2 - 6, तो इसको आप -4 लिख दीजिए। इधर आप ब्रैकेट देखेंगे तो ब्रैकेट में यहाँ पे आपको दिखेगा 3 × 2 यानी कि 6 + 4 यानी कि 10। यहाँ पर आप 10 लिख दीजिए, डिवाइड का साइन लगा दीजिए। इधर जो है हमारे पास 4 के आगे डिवाइड का साइन है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास इसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, तो किया माइनस, प्लस में हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय है, यहाँ पे हमारे पास 18 है। तो 6 को अगर 18 से करेंगे तो आ जाएगा 6 × 18 होता है, 6 3 जा तो 1/3 इसको ऐसे कैसा लिख दीजिए। इनटू में आप यहाँ 24 देखिए, प्लस का 7 6 जा हम इसको नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ ऑफ आ रहा है। पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 7 को यहाँ लिख देंगे, इनटू में यहाँ पर 6 को अगर हम करेंगे तो ये होता है 7 6 यानी कि 6 7 जा, तो ये हो जाएगा 6 से अगर हम इसको काटेंगे, काटेंगे नहीं सॉरी क्योंकि ये इंटू है, तो 46 × 42 × 6 होगा, तो 6 2 जा 12 का 2 फिर लगा 1, 6 4 जा 24 और ये 25 ही हो गया। डिवाइड में हमारे पास यहाँ पे 36 अभी भी है। नीचे हम देखें तो नीचे हमारे पास ऑफ है, यानी कि 7 या 21, 21 से 21 गया तो बचेगा 1, यानी कि नीचे की कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, तो नीचे की वैल्यू हट गई। अब हमारे पास ऊपर का ये जो है मैटर वो बचा है, हम इसको देख लेते हैं। तो 36 के अपॉन में आ जाएगा 252 इंटू में 7 प्लस में 24 इंटू 1/3। यहाँ पर माइनस करेंगे क्योंकि हमारे पास ये माइनस का 4 है अंदर, इसको लिख देंगे 3/4 माइनस का 10 अपॉन में 8। तो हमारे पास ये वैल्यू सिंप्लीफाइड हो गई। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, जो भी सॉल्व हो रहा है उसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे हम इसको 2 से भी काट सकते हैं और भी टर्म से काट सकते हैं, लेकिन हम 2 से काट के देखते हैं कि कितना ये कटता है। तो ये आ जाए 2 1 2 और ये 8 सा नीचे आ जाएगा, तो आ जाएगा ये 1 2 और 6। अब ये 2 से फिर से कट जाएगा। आप चाहें तो इसको 6 से भी काट सकते हैं, क्योंकि देखिए 6 6 दिन बाद 6 दिया 18 यानी 6 रहेगा, ये हो गया 6 2 जा 6 1 जा। इसे भी आप काट सकते हो, लेकिन मैं 2 से काट के इसे दिखा देता हूँ। यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। अभी आप 9 से भी काट सकते हैं, 9 7 जा
ये 1/7 आ गया, इंटू में 7 यहाँ पे आ गया, प्लस में आप 3 से इसको काट दीजिए तो ये आ जाएगा 8। ठीक है, तो 8 माइनस 3/4 माइनस का 5/4। अब यहाँ 7 से 7 तो कट गया था, यहाँ बचा 1 प्लस 8 माइनस का 3/4 माइनस का 5/4। इसको प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 9 माइनस 3/4 प्लस माइनस का 5/4। सबके ऊपर में 4 है तो यहाँ पर भी हम इसको 4 बना लेंगे, तो यहाँ पे भी 4 से इंटू हो जाएगा। 9 9 9 दूनी 18, 9 36, 9 चौक 36, 9 4 36। यहाँ सबके ऊपर में 4 है तो हम इस 4 को कॉमन लिख देंगे। माइनस का यहाँ पर पास 3 है, माइनस का 5 है, यानी माइनस का 8 हो जाएगा। अब इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो माइनस का 8 है तो 6 गया, फिर 2 गया तो बचेगा 28/4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऐसा आएगा, फिर सॉल्व करेंगे हमारे पास 7 आएगा। तो इसका आंसर क्या है? 7 हमारे पास जो है वो इसका आंसर है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि कैसे क्या सिंप्लीफाई हुआ है, कैसे कटा। क्वेश्चन को एक बार आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन मार्क 7/8 of 16/49 of 21/50 of 5/18 of 1830। तो यहाँ पे बहुत बड़ी टर्म आ गई है और ये कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सब में ऑफ है। तो या तो आप एक एक करके सॉल्व कर सकते हैं या एक बार हम इसे ट्राई कर लेते हैं। 49 इंटू हम सबको 21 15 सबको हम इंटू में रख के देख लेते हैं, क्या पता ये कैंसिल आउट हो जाए पूरा का पूरा। तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, फिर हमको 7 दिया 21, 7 7 सा 49, 7 से 7 इधर कैंसिल हो गया। इधर देखें तो 5 10 सा, यहाँ देखें तो 2 9 सा 3 3 सा। ठीक है, ये से कट गया, इसको पॉइंट इसको काट देंगे तो बचा क्या हमारे पास 183/3। अब 3 से काटेंगे तो 3 छंग 18, 3 एकम 3, तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ गया 61 हमारे पास आंसर है। और आप इसे एक बार और सॉल्व करके देख सकते हैं। ये है हमारे पास क्वेश्चन, ये 50 है। ठीक है, और हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 11 + 11 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 11 माइनस 11 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 11 माइनस 11 प्लस 11 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ये सा हमारे पास क्वेश्चन है। तो हम इसको पहले सिंप्लीफाई में लिख लेते हैं। जैसे जो डिवाइड में है उसको डिवाइड में, जो माइनस में है वो माइनस में, जो प्लस में है वो प्लस में, जो इंटू में है वो जो इंटू में। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। तो 11 + 11 माइनस 11 प्लस 11 माइनस 11 प्लस 11। तो ये एक से कैंसिल आउट होते जाएंगे, हमारे पास बचेगा ये। तो इन दोनों को प्लस किया तो कितना बचा 22। तो ये कितना हो गया हमारे पास 22 इसका आंसर है। आपको भी इतनी फास्ट ही सिंप्लीफाई मतलब सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम की बहुत ही बड़ी वैल्यू है। अगर आप जल्दी सॉल्व नहीं करेंगे तो आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे। और ये तो सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन हैं, और भी बड़े क्वेश्चन जो आते हैं अलग अलग ट्रेंड्स के, टाइम डिस्टेंस वर्क, तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा दौड़ा देंगे समय के पीछे। तो आपको स्पीड बना के चलना है, जितनी जल्दी हो सके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जो क्वेश्चन सबसे पहले आपको सॉल्व होने जैसा लग रहा है पहले उसको सॉल्व कीजिए। ये शायद यहाँ पे नहीं आएगा तो मैं इसको थोड़ा इधर लिख लेता हूँ। अब शायद ये हमारे कैमरा में आ गया होगा। सबसे पहले हम ऑफ देखेंगे, ठीक है, और जो डिवाइड में है उसको डिवाइड में हाथ हाथ लिखते जाइएगा, अगर आपको लग रहा है कि आपको इसे करना है। नहीं तो आप इसको डिवाइड में से रखिए। ऑफ है तो ये 2 3 6 हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा। ये डिवाइड में है। ब्रैकेट अगर हमारे पास इधर वाला है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 + 4 इंटू 4
डिवाइडेड बाय 4। अभी 4 इंटू 4 है तो हम इसको डायरेक्ट 16 लिख लेते हैं, माइनस का 4, और यहाँ पे भी डिवाइड है, उसको डिवाइड में ही लिख लेते हैं। इसको इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अभी अभी हमने यहाँ से सॉल्व किया है, इसको वापस सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 3 बाई 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट के अंदर हम देखें तो हमारे पास ये है 4 इंटू में 4 बटे में 16 माइनस का 4 बाई 4 टू 4। तो ये है हमारे पास, इसको कैंसिल कर लेंगे, इन दोनों से तो ये कैंसिल हो ही जाएगा, तो अंदर बचेगा 4 प्लस 1 माइनस 4। तो ये अंदर बचा, बाहर का देख ले 3 2, 2 से 2 एक कैंसिल हो गया था, बच गया 2 डिवाइड में हम देखेंगे तो 4 से 4 से कैंसिल हो गया है, तो बचा क्या, प्लस का 1 यानी कि 1। तो हमारा जो आंसर है वो है 2। तो ये हमारा आंसर है। तो इतनी फास्ट ही आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगी। तो तैयार रहिए, आपके कॉम्पिटिटिव, अगर आपने 12th कर ली है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार रहिए, क्योंकि इसको सॉल्व करना, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को सॉल्व करना मतलब पास करने में मैथ्स में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत ही कम समय मिलता है। कभी आपको 2 घंटे मिलेंगे या 3 घंटे मिलेंगे, 90 मिनट मिलेंगे या 60 मिनट ही मिलेंगे। वो भी आपको 100 क्वेश्चन करने पड़ेंगे या 200 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। वैसे तो 100 ही क्वेश्चन आते हैं। अगर 200 मार्क्स का पेपर है तो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो जाएगा, 100 मार्क्स का पेपर है तो 1 मार्क्स का। वहीं आपको कट ऑफ का भी ध्यान रखना है, 1/3, 2/3, ये कट ऑफ होते रहते हैं, माइनस मार्किंग होती रहती है, इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये है स्क्वायर रूट निकालने का क्वेश्चन। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट वैसे आप याद कर सकते हैं, और मेरे पास एक पेज है जो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, उसमें से आप इसको यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सारे स्क्वायर्स हैं और इधर क्यूब है, ये स्क्वायर्स हैं और ये क्यूब है। वहीं आप इधर देखेंगे तो ये वैल्यूज़ आपको दिख जाएंगे। इसके अलावा भी मैं एक और पेज आपको दिखाऊंगा जिसमें आपको बहुत सारे फॉर्मूलेस मिल जाएंगे। तो ये वाला पेज का आप देख सकते हैं। वैसे तो आप इनको लर्न कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे जो है स्क्वायर ये 50 का है, 50 में भी हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 25, यहाँ पे भी हमारे पास जो 50 का स्क्वायर है वो है 2500। लेकिन ये जो है ये और भी बड़ा है। इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम वैदिक मेथड का यूज़ करेंगे। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले लिखना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इनके स्क्वायर्स 1 4 9 16 25 36 49 64 81 एंड 100। अब यहाँ पे हम देखेंगे यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट है हमारे पास 9, यानी कि 3 या 7। आपको भी ऐसे ही करना है, यूनिट डिजिट पे ध्यान देना। अगर आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, 9 यहाँ पे है, यहाँ पे भी 9 है, तो हमारा जो है वो 9 होगा, या तो 3 होगा या तो 7 होगा। फिर हमको आ जाना है इन दोनों पे। अब ये जो है ये किसके स्क्वायर के पास में आ रहा है, तो ये स्क्वायर के पास में आ रहा है या तो 5 के या तो 6 के। अभी 36 से छोटा है, 36 से छोटा है तो छोटी डिजिट यानी कि 25। तो यहाँ पे 53 लेके देख लेते हैं एक बार, या 57 लेके देख लेते हैं कि इनमें से किसका होगा ये। तो हम 57 का स्क्वायर निकाल के देख लेते हैं। तो 7 7 का 49, 4 कैरी, 7 5 35, 35 4 39, तो ये हो गया 7 5 35 का 5 लगा 3 5 5 25 26 27 28। ठीक है, 9 आ गया यहाँ पे, 9 10 एंड 4, 9 10 12 12 का 2 का 1 3। तो हमारे पास ये है 3249, ये आ गया। मतलब हमारा जो आंसर है वो है 57। ये आपको ऑप्शन, अभी तो मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया, लेकिन ऑप्शन में भी आपको ये
ये वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, कभी ये वाला ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा, या तो कभी मिल सकता है, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप ये सॉल्व कर सकते हैं इसे, स्क्वायर रूट अगर आपको निकालना है तो। इसका क्यूब रूट का भी एक ट्रिक है, वैदिक मैथ्स डालिएगा यूट्यूब पे, वहाँ पे आपको वैदिक मैथ्स स्क्वायर रूट निकालना या क्यूब रूट निकालना, तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी, जिसमें एक वैदिक मेथा करके एक चैनल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 37.5% ऑफ 1608 प्लस 11.11% ऑफ 919। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास क्या है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो फ्रैक्शंस हैं इनकी एक सर्टन वैल्यूज हैं जो सर्टिफाइड है। इसका पेज मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा दूंगा, तो जिससे आपको मालूम पड़ जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू है वो है 1.9। ठीक है, ये वैल्यूज कैसे आई, क्यों आई, ये सब आप उस पेज को देख के पता लगा सकते हैं, या मैं उस पेज को दिखाने के बाद आपको बता दूंगा। वो पेज आपको थोड़ी देर में यहाँ पे शो हो जाएगा, तो बने रहिए तब तक। और हमारे पास है यहाँ पे 37.5। 37.5 की जो वैल्यू है वो यहाँ पे है हमारी, इसको आप याद रखना पड़ेगा। मैं इसकी वैल्यू एक बार चेक कर लेता हूँ, मेरे को याद नहीं है। इसकी वैल्यू है 6.6/16। 6/16 इसकी वैल्यू है। अब ये कैसे आई है ये हम आपको बाद में बताते हैं, क्योंकि अभी हम पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 1608 इसका ये है, हिसाब से काट भी सकते हैं। 37.5 घटाइए, नीचे 1000 लगाइए, फिर उसको कैंसिल आउट कीजिए, तो आपको जो मिलेगा वो 6/16 ही मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। जैसे 5 से हम इसको कैंसिल आउट करके देखते हैं। 5 7 यानी 7 5 35, 35 और ये 5 मतलब 75, नीचे आ जाएगा 5 200। ठीक है, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 3 75, 25 75, 25 चौक 100, 25 8 200 यानी 3/8। तो इसको भी आप सॉल्व करोगे तो 3/8 ही आना है। जैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, तो 3/8 इसको लिख लेते हैं, इंटू में 16.8 लिख लेते हैं। वहीं आप इस 11.11 को करोगे तो भी आपका 1.99 ही आना है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, हो जाएगा 1100। यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा 201, और 201 को इससे इंटू करेंगे तो 306 ये आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा 1703। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर जो है 1703 ही है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका पेज आपको यहाँ दिख रहा होगा। इन वैल्यूज़ को, चार्ट को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसकी प्रिंट निकाल लीजिए, इसे लर्न करते रहिए, क्योंकि वैल्यूज़ आप सॉल्व बार बार नहीं कर पाएंगे। इतनी बड़ी वैल्यूज़ को बार बार सॉल्व करना नामुमकिन है, मतलब मुमकिन तो है, लेकिन टाइम की बचत के लिए इन वैल्यूज़ को आप याद कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है 10/7 1 - 2.43 into 10⁻³ इक्वल में हमारे पास आ जाएगा 1.417 प्लस x। तो यहाँ पे हमें सिर्फ 7, यहाँ पे हम देख लेते हैं 1 - 2.43 अपॉन में 10⁻³ यानी कि 0 लगा लेते हैं हम।
कर। यहाँ से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2.43 है तो ये भी है, तो ये जाएगा 9, 9, 9, 9 एंड 10, 7, 5, 7, 9, 9। ठीक है, 7, 5, 9, 9 वो किससे आ गया। दो के बाद इनसे में पॉइंट लगा देते हैं। सेवन, ठीक है, कर लेंगे तो ये आ जाएगा, पॉइंट हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, पॉइंट हट गया, हटा ही दिया हमने। इसको भी पॉइंट हम वापस नीचे रख लेते हैं, तो हमारे पास फिर से वही कैंसल आउट होगा और वापस से वही वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ पे ये वाला जो है कि हमारा आंसर हो जाएगा 146 का। ठीक है, हम इसको कैंसिल आउट करके देख लेते हैं, क्या पता कोई और आंसर आ जाए। यहाँ से जीरो हटा देते हैं, जीरो बिना फालतू के लगाती है, इसको आगे ही ले लेते हैं। तो इसको पॉइंट में ही बना लेते हैं पूरे को। ठीक है, पॉइंट में बना लेते हैं। 10/7 1.414 ही 1.4 इक्वल टू एक्स ही रहने देते हैं। इसको हम इंटू कर लेते हैं, तो इंटू कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 9.9757 अपॉन में 7 का 14 पॉइंट का इक्वल टू एक्स। 7 से काट लेते हैं, 7 1 ज़ा 7, 2 7 4 ज़ा 7, 2 ज़ा फिर 5 ज़ा 35 और 1 ज़ा, और पॉइंट हम लगा देते हैं। तो पॉइंट लग गया 1.4251 1.417। इसको माइनस कर लेंगे तो माइनस की वैल्यू कम लिख लेते हैं नीचे 417 1 आ गया। 15 में से अगर हम 7 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। क्या 2 में से 0 हो गया, 4 का 4 0 और इधर भी 0, तो इसकी वैल्यू आई 0.0081। ये हमारी x की वैल्यू। और अगर आप इतना नहीं करना चाहते तो 1.421 यहाँ 51 आ गया था, इसमें ऐड कर दीजिए इतनी जी, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारा इसमें टाइम लगा क्योंकि ये पॉइंट वाली वैल्यूज ज़्यादा ही बड़ी सारी हो गई। तो चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है ब्रैकेट में 2/5 माइनस का 1/2 इंटू 5/2 ब्रैकेट 1/2, कि इसका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पे हम 5/2 लिख देंगे, तो ये जो माइनस साइन है ये हट जाएगा हमारा इधर साइड से। ठीक है, तो इंटू में 5/2 इधर भी हो गया, इधर हम 1/2 लिख देंगे। तो 5/2 कॉमन है तो 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा, तो इसको कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5/2 और जाएगा 2/2। मेरा जो आंसर है वो है 5/2।